This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निशिम मैडम उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ये शरद उपस्थित हैं, जो हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, केरल से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और वो हमारे आज की फैकल्टी हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी करस्पॉन्डेंस सिस्टम की, सुजोग करस्पॉन्डेंस। अब हम लोग चर्चा करेंगे चाइनीज ट्रीटाइज 1 से, जो फर्स्ट बर्टोली थ्योरी हम लोग का पार्ट अब शुरू हो रहा है, और उसका हम फर्स्ट जो है हमारा 5 एलिमेंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, थ्योरी ऑफ 5 एलिमेंट। तो उसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ओवर टू शरद। गुड इवनिंग सभी को। जो आज हम पढ़ने वाले वो है रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ थियरी ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, 5 एलिमेंट्स की थियरी। तो जो ये थियरी, इसके अकॉर्डिंग जो भी है ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजें इन 5 एलिमेंट से बनी है। मतलब ठीक है, वो 5 एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं? अर्थ, वाटर, फायर, ठीक है। नहीं, फायर नहीं है, फायर नहीं है, फायर नहीं है, इसमें नहीं फायर है। हम लोग अब बात कर रहे हैं उसकी, चाइनीज की। ये तो आयुर्वेद का है। नहीं सर, इसमें वाटर, वुड, फायर, अर्थ एंड मेटल। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ, वो समझ गया। उसका मतलब ये वाली लैंग्वेज जो उसमें भी लिखी होगी ना, आकाश आकाश नहीं होगा उसमें, आकाश नहीं। हम्म, ठीक है, तो अर्थ, वाटर, फायर, आपका वाटर, वुड, फायर, अर्थ एंड मेटल। ठीक है, यस। इन 5 एलिमेंट से पूरी जो है पूरा बना हुआ है, चाहे आपकी बॉडी हो, अर्थ हो, यूनिवर्स पूरा। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये माना गया है कि जैसे ये 5 एलिमेंट्स जिससे बने हैं, पूरा जो ब्रह्मांड बना है, इनके बीच में अगर ये क्या है, एक बैलेंस है इनके बीच में। ठीक है, एक डायनेमिक बैलेंस है। अगर ये जो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो जो बॉडी में जो जो भी बीमारियां आती हैं, वो इन एलिमेंट्स के जो बैलेंस है उसके बिगड़ने से जो भी है बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने दे रखा है, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है वो बढ़ जाता है, तो उसका जो मैनिफेस्टेशन है आपकी बॉडी में कैसे होता है कि स्वेलिंग के थ्रू। ठीक है, तो वैसे ही तो वो बोलते हैं कि अगर जब वाटर एलिमेंट बड़ा होता है, तो जब उस वाटर एलिमेंट को अगर हम ट्रीट करें, उसको कम कर दें, तो वो स्वेलिंग भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रिलेटेड बीमारी वो भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दे रखा है, अगर आपके बॉडी में अर्थ एलिमेंट बढ़ जाता है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो फैट है, फ्लैबीनेस है, वो बढ़ गया है। तो अगर उसको हम बैलेंस कर दें अर्थ एलिमेंट को, तो उससे क्या है, ये हम उसको जो बॉडी में जो फैट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल है उसके मैनिफेस्टेशन के। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये ट्रीटमेंट ऑन दीज ऑर्गन्स कैन मेक अ बैलेंस बिटवीन द 5 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो हमें मेन चीज़ क्या करनी है, हमें ऐसे जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, जिसके थ्रू हम ये जो बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर सकें, तो हम किसी भी बीमारियों को ट्रीट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये वो बोल रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें बोला, अगर ये जो इम्बैलेंस है बहुत टाइम से इम्बैलेंस है, मतलब एलिमेंट्स जो हैं बॉडी के वो बहुत टाइम से इम्बैलेंस हैं, तो ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीजेस। अगर इम्बैलेंस अभी मतलब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जो भी अगर मान लीजिए अगर बॉडी में इम्बैलेंस हुआ है और वो बहुत कम टाइम का है, तो उसकी वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्यूट डिसऑर्डर्स। ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो चाइनीज़ थे उन्होंने क्या किया, जितनी भी चीज़ें हैं सबको उन्होंने 5 टाइप्स में बदल दिया। ठीक है, बेस्ड ऑन द 5 एलिमेंट। लाइक हमारे ऑर्गन्स को, ठीक है, जो हमारे ऑर्गन, लाइक आपके वुड को, जैसे वुड है तो उसको रिप्रेजेंट करता है आपका लिवर एंड गॉल ब्लैडर। आपका जो फायर है उसको रिप्रेजेंट करता है आपका हार्ट एंड एसआई, और ट्रिपल वार्मर और आपका पेरिकार्डियम। अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है आपका स्टोमक एंड स्प्लीन। ठीक है, मेटल को करता है आपका लंग्स एंड एलाई, वाटर को करता है आपका यूबी एंड किडनी। ठीक है, तो ये जो बने हैं ना, ये बेसिकली तो अब जो जो मेन चीज़ है, जो पूरा जो ब्रह्मांड बना है वो एनर्जी पे बना है। ठीक है, अब एनर्जी के 2 टाइप होते हैं, यिन और यांग। ठीक है, अब यिन और यांग 2 टाइप है उसके। अब इनके बीच में जो ये जो इंटरेक्शन होता रहता है ना, उस इंटरेक्शन से बने हैं आपके 5 एलिमेंट्स। ठीक है, उसका ये इंटरेक्शन का फल है ये 5 एलिमेंट्स। ठीक है, बेसिकली तो हर चीज़ को उन्होंने, इमोशंस को 5 उसमें बांट दिया है। ठीक है, कलर्स को 5 उसमें बांट दिया है, टेस्ट है उसको भी 5 उसमें बांट दिया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जो 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपके साउंड हो गया, सेंसेस हो गए, सब चीज़ को उन्होंने 5 उसमें बांट दिया है बेस्ड ऑन द 5 एलिमेंट पे। ठीक है, अब जैसे हमने बताया कि
कितने भी एनर्जी के दो ही टाइप है, मतलब दो वो है, दो पोलैरिटी है, एक आपका यिन है, एक आपका यांग है, ठीक है। और उन्हीं के इंटरेक्शन से बने हैं ये 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो एक और बात आपको याद रखनी है कि जैसे मैंने बताया कि हर जितने भी चीजें हैं ब्रह्मांड की, सभी किससे, इन 5 एलिमेंट से बनी है, ये 5 एलिमेंट उनमें है। बट जैसे कि मैंने बोला कि ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, वो वुड को है, तो इसका मतलब ये कि उस ऑर्गन में जो वुड एलिमेंट है ना, वो सबसे ज्यादा है। बाकी एलिमेंट्स भी हैं, बट जो वुड एलिमेंट्स ज्यादा है, इसलिए हम उनको मेन उसको एज अ वुड एलिमेंट ट्रीट करते हैं। फॉर लाइक फॉर फायर का एग्जांपल, फायर ऑर्गन मान लीजिए आपका हार्ट है, जैसा ही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसमें फायर एलिमेंट ही है, उसमें बाकी एलिमेंट्स भी हैं, बट उसमें जो फायर एलिमेंट है वो ज्यादा उसमें है, तो इसलिए वो एज अ फायर लाइक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हुआ हमें दिखाया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल स्प्लीन हो गया, आपका स्टमक हो गया, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें बाकी एलिमेंट्स नहीं, उनके उनमें बाकी एलिमेंट्स हैं, बट उनमें जो अर्थ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाली चीजें वो ज्यादा है, इसलिए हम उनको वो एज अ उसके अंडर वो करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो कंसेप्ट है थोड़ा हस्बैंड और वाइफ वाला, इसको थोड़ा वो कर देते हैं, इसको थोड़ा, क्योंकि नहीं थोड़ा हॉलो कंफ्यूजिंग। हॉलो एंड सॉलिड। हाँ, होलो एंड सॉलिड करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप सॉलिड अर्थ ऑर्गन का से बता रहे हो, हाँ, जैसे कि आप अर्थ का बता रहे हो, अगर किसी के अंदर फैट दिख रहा है तो मतलब उससे वो क्या करेंगे फिर? मैम जैसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हाँ तो जो फैट वाला वो है वो हम एज अ अर्थ एलिमेंट के अंदर मानते हैं, जो आपने थोड़ा ये आयुर्वेदिक से मिलता जुलता है हाँ थोड़ा हाँ। कंसेप्ट ना। तो उसमें तो लाइक अगर फैट वो हो गया, तो तो हम इसका लोग मतलब ये फर्स्ट वाला मतलब ग्रीन कलर लगा देंगे क्या स्टमक के ऊपर? हाँ, स्टमक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे मैम, क्योंकि ठीक वो ठीक बढ़ गया है ना, अर्थ एलिमेंट बड़ा हुआ है। ग्रीन स्टमक को बस सिलेक्ट ग्रीन करेंगे। हाँ ठीक ठीक वही है। सही है ना? स्टमक को सिलेक्ट करने का अर्थ है कि हाँ स्टमक का रंग येलो है, उसको कंट्रोलर उसका होगा वुड, वो ग्रीन है। ग्रीन कलर। हाँ हाँ, ठीक है। अब ये सॉलिड ऑर्गन एंड होलो ऑर्गन हमें ऐसे करना है। तो सॉलिड ऑर्गन्स में क्या आते हैं आपके, ये जो है हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, किडनी एंड लिवर, ठीक है। दूसरे है, इसका ऑपोजिट क्या है, होलो ऑर्गन्स, जो है आपके स्टमक, एल आई, एस आई, यूबी एंड गॉल ब्लैडर। तो होलो ऑर्गन्स क्या है आपके यांग हो गए, सॉलिड ऑर्गन्स आपके यिन हो गए। आपको ये याद रखना है, हस्बैंड वाइफ वाला कंसेप्ट छोड़ दिए, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आगे, क्योंकि फिर आगे हम उसको उनको बांटेंगे मदर सन में, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने क्या किया, बेसिकली 5 एलिमेंट में क्या है, हमने ऑर्गन्स को बांटा है 5 उसमें, ठीक है। सब चीजों को, इमोशंस को, हर चीज को 5 उसमें बांट दिया हमने, ठीक है। अब जैसे इसमें ये दिखा रखा है लाइक क्रिएटिव साइकिल। इस क्रिएटिव साइकिल में अब 2 साइकिल हैं, वैसे इसका एक और ये साइकिल भी था जो इसमें दिखा वो, ये हाँ ये क्रिएटिव साइकिल है, ये आप थोड़ा देख सकते हैं। तो इसको पहला आ जाते हैं, लाइक इसमें दिया हुआ है, पहले दिखा चुके हैं इसको हम लोग। आज उसको फिर से देख लीजिए इसको। ये यही बहुत महत्वपूर्ण है और यही उसका, सबसे मेन इसको है। हमेशा याद रखना है, हमेशा ये साइकिल याद रखनी है हमेशा। ठीक है, अब पहला हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिव साइकिल और जनरेटिव, एक की वजह से एक बनता है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला कुछ भी उठा लेते हैं, विंड उठा लेते हैं, विंड वाले यानी वुड उठा लेते हैं, ठीक है। वुड, फायर, वुड वाटर से आ जाता है, ठीक है। वाटर नरिश ट्री, ठीक है, वाटर नरिश करता है ट्री को, जिसकी वजह से वुड बनता है। मैं थोड़ा सा बता दें, एक सेकंड। देखिए इसमें जो जो ये जो साइकिल बने हुए हैं, छोटे छोटे सर्किल बने हुए हैं, ये छोटे छोटे सर्किल हमारे 5 एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और जो पूरा का पूरा बना हुआ है, तो वो इसलिए बना हुआ है कि हम लोगों ने कहा कि इन अंदर है और यांग बाहर है। तो हमने हर हर एलिमेंट में 2 अपना ऑर्गन है, एक हमारा इन ऑर्गन है, एक यांग ऑर्गन है। तो इन ऑर्गन चूंकि हम लोग माना कि अंदर होता है, इसलिए उसको अंदर दिखा दिया सर्किल के अंदर। और जो यांग ऑर्गन है वो बाहर होता है, तो उसको बाहर दिखा दिया। ये देखिएगा जो उसी किडनी तरह है, जो है, लीवर है, ये सब अंदर। और बस केवल एक फायर में किया है। फायर में जो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा एक और कंसेप्ट था, जो एक एक तो दार्शनिक विचार था, वो केवल ट्रिपल वार्मर, वो और सब पेरिकार्डियम भी कवरिंग ऑफ हार्ट थी, इसलिए उसको तो मान सकते थे। लेकिन ट्रिपल वार्मर जो है, ये पूरा का पूरा दार्शनिक विचार है, ये कोई ऑर्गन कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो यांग ऑर्गन माना गया, तो उसको उसको भी बाहर रख दिया गया। तो बस फायर में हमारे 2 एनर्जी, 4 ऑर्गन हो गए हैं, 2 इन 2 यांग, और उसकी एनर्जी नेचुरली हमारे पास 2 एनर्जी हो गई है उसकी। तो बस ये ध्यान रखिएगा। और ये जो बाहर वाले जो पेरिफेरी में जो आपको दिखा दे रहे हैं, तीर एरो दिखाई दे रहे हैं, वो एनर्जी की मूवमेंट की दिशा बता रहे हैं बस। चलिए
अब बताइए। ठीक है, तो आप इसी जैसे इसमें बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, वाटर से वुड बनता है, क्योंकि वुड को वो ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, आप वैसे समझ सकते हैं। देन वो वुड से देन बनता है फायर, फायर के लिए वुड जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फायर से बनता है आपका क्या बोलते हैं, अर्थ, अर्थ से बनता है मेटल, ठीक है, एंड मेटल से वाटर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटल से कैसे वाटर बनता है, तो बेसिकली जैसे आपका जो आप ये पीते आरओ का पानी पीते हैं, तो मेटल बेसिकली क्या है, जो नेसेसरी मिनरल्स होते हैं, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो मिनरल के बिना जो पानी है वो मतलब पानी नहीं है। तो पानी में जो मिनरल्स आते हैं, मेटल्स आते हैं, तो उसके बाद वो पानी बनता है। तो मेटल से पानी एंड देन पानी से अगेन, ये पूरा एक साइकिल है, देख सकते हैं, पूरा एक कंटिन्यूस साइकिल है ये, ठीक है। वो जो चाइनीज कंसेप्ट जो उन्होंने शुरू में बताया, उनके हिसाब से ये था कि भाई जैसे ही आप वुड वुड में जंगल में आप करेंगे तो जंगल में आग अपने आप लगती है, इसलिए उन्होंने कहा कि वुड क्रिएट करता है फायर को, और फायर जब बुझ जाती है तो वो अर्थ को, जो मिट्टी एसिड बनते को, हैं, राख बनती है, राख बनती है। और हाँ, और मिट्टी में अर्थ को आप अगर खुदाई करें तो आपको मेटल कहीं ना कहीं मिलेगा, और मेटल को आप पिघला दें तो बिल्कुल तरल की तरह, यानी वाटर की तरह बिल्कुल बहने लगेगी, जैसे लावा। बस ये कंसेप्ट था। और पानी से आप कभी वृक्षों को सींचेंगे तो वो जो है वृक्ष बढ़ जाएंगे। ये उनका ओरिजिनल कंसेप्ट था। दिस वाज सेड टू बी एक क्रिएशन साइकिल, कि उन्होंने कहा कि लीवर इज द मदर ऑफ, अब इससे ऑर्गन की, ऑर्गन के हिसाब से लीवर इज द मदर ऑफ हार्ट, हार्ट इज द मदर ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन इज द मदर ऑफ लंग्स, लंग्स मदर ऑफ किडनी, एंड किडनी इज द मदर ऑफ लीवर। ये रिलेशनशिप उन्होंने तय कर दिया। उसी तरह बाहर भी यांग में जो ये कि ये भाई, जो गॉडमदर इज द मदर, इज द फादर ऑफ, जो भी फादर मदर जो भी कह लीजिए, इज द मदर ऑफ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मदर ऑफ स्टमक, स्टमक इज द मदर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज द मदर ऑफ यूबी, यूबी, एंड यूबी इज द मदर ऑफ गॉडमदर। ये कंसेप्ट जो आया, दिस वाज सेड टू बी क्रिएशन था, ये मतलब क्रिएट किया। ठीक है, चलिए। अब इसका उल्टा हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव साइकिल, जो कंट्रोल करता है, जिसमें एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। लाइक आपको आग बुझानी है तो आप क्या यूज करोगे, पानी। तो फायर कंट्रोल्स द अर्थ, ये कंट्रोल साइकिल है। अगर आपको लाइक मेटल है उसको कंट्रोल करना है, तो क्या पिघलाना है, हीट के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हो गया कंट्रोल साइकिल। ठीक है, आपको अगर मान लो वुड एलिमेंट बढ़ रहा है, तो उसको आप जैसे कि समझ सकते हैं कि मेटल काटता है मतलब वुड को, तो मेटल क्या करेगा, इज अ कंट्रोल ऑफ वुड। ठीक है, अगर आप जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मिट्टी कहीं लूज हो रही है, तो आप वहाँ पेड़ लगाएं, तो मिट्टी का जो मतलब भूस्खलन है, मान लीजिए आप, जो भूस्खलन जानते हैं जैसे, एरिया घट जाएगा उसका। हाँ, तो वो हो जाएगा, तो उसको वो रोकने के लिए तो आप वहाँ पे वुड का यूज करते हैं, वुड वुड कंट्रोल्स द अर्थ। ठीक है, और पानी जैसे वो करते हैं, तो डैम करने के लिए तो हम उसमें मिट्टी डालते हैं, तो वो हो जाता है, तो अर्थ कंट्रोल्स द वाटर। तो ये पूरा एक साइकिल है। तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है, इसमें कोई भी एलिमेंट बड़ा छोटा नहीं है, सबको एक जैसा इंपॉर्टेंस है, सबकी एक जैसा वो है। ठीक है, एक दूसरे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक दूसरे उसमें, क्योंकि अगर इसमें से एक बात आपको याद रखनी है, एक भी एलिमेंट इम्बैलेंस हुआ, यानी एक भी एलिमेंट के जो उसके जो रिगार्डिंग जो भी वो है ऑर्गन्स हैं, उनमें एक भी ऑर्गन अगर इम्बैलेंस होता है, तो वो पूरे साइकिल को इम्बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब तो हमें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइकिल। इसके थ्रू ही बहुत, मतलब ये बेसिकली ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू आप ना ट्रीट कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये बहुत सारी थियरीज हैं, उसमें से वन ऑफ द बेसिक थ्योरीज हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोज करने के लिए भी है और ट्रीटमेंट करने के लिए भी है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने अभी कंस्ट्रक्टिव साइकिल पढ़ा, डिस्ट्रक्टिव पढ़ लिया। डिस्ट्रक्टिव बेसिकली होता है आपका कंट्रोल साइकिल। ठीक है, और भी वैसे बहुत सारे इसके एक और भी है जिसमें वो करते हैं बेसिक वाला। जनरेशन साइकिल एक क्रिएशन साइकिल है, उसको जनरेशन साइकिल भी बोलते हैं, और ये Yes. डिस्ट्रक्टिव साइकिल को कंट्रोल साइकिल बोलते हैं। तो जानिए, कभी क्रिएटिव साइकिल और जनरेटिव साइकिल लिखे हो तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। जनरेशन और क्रिएशन में एक ही चीज है, तो वो एक ही चीज है। और डिस्ट्रक्टिव माने उसको कंट्रोल कर रही है, तो डिस्ट्रक्टिव और कंट्रोल एक ही है जी। ठीक है, और इसको वैसे एक और साइकिल भी होता है जिसमें वो उसकी मतलब वो भी है, तो वो अभी आपको बेसिकली दो ही पढ़ना है। अभी दो ही अभी दो यस। ही। अब उसके बाद हम कर रहे हैं थ्री टाइप ऑफ डिजीज। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझना है कि अब ये थियरी पढ़ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तीन टाइप की डिजीज होती हैं। पहला है आपका एक्यूट हाइपर डिजीज, ठीक है। दूसरा है क्रोनिक हाइपर डिजीज, एंड तीसरा है सब एक्यूट डिजीज। ठीक है, तो पहला है आपका एक्यूट हाइपर डिजीज, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब बीमारी को हुए बहुत कम दिन हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, लाइक हम सेलेक्ट करते हैं ना, हम बोलते हैं सर इसको सेडेट करेंगे या फिर इसको वो करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एक्यूट डिजीज होते हैं, इसमें क्या होता है, जो पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्या होती है, एनर्जी एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, जितना उसको चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे,
हम उसको सिडेट करेंगे, ठीक है, बेसिकली, क्योंकि एकदम से सडनली बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे या फिर उस पे, ठीक है। तो देन द बाय द यहाँ लिखा हुआ, इनफैक्ट इन दिस टाइप ऑफ डिजीज द सीक्रेशन ऑफ बायो एनर्जी इंक्रीजेस मोर देन एनफ टू द ऑर्गन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिजीज, दिस इज नोन एज हाइपर एक्टिव कंडीशन। इन दिस काइंड द बायो एनर्जी ऑफ दैट ऑर्गन इज टू बी सेडेटेड, ठीक है। तो सेडेशन ऑफ हमें अब सेडेट करना है बेसिकली, ठीक है। एक्यूट के केसेस में क्या करना है? थोड़ा सा हम ये बता दें, उग्र बीमारी वाला जो कंसेप्ट है, नॉर्मल कंसेप्ट जो है वो ये चाइनीज के अलावा भी उग्र बीमारी का हर जगह कंसेप्ट है। एक्यूट डिजीज का अर्थ ये है कि जब भी कभी आपको कोई बीमारी आएगी, किन्हीं कारणों से आई, कारण तो हमारे पास तमाम है कि हमारा टॉक्सिन है, बाहर का एरिया है, बाहर यही तो है जो हवा पानी, यही ड्राइनेस, यही सब जो एनर्जी है वही हमारी हमारा जो है वो पैथोजेनिक फैक्टर्स है। अब इनकी वजह से आई, तो जब बीमारी कोई आती है तो पहली बीमारी बहुत हाइपर लेवल पे आती है। हाइपर क्यों? क्योंकि वो जैसे बिल्कुल प्रचंड वायु की तरह आती है, और वायु की तरह आई और पूरा झकझोर के रख दिया उसने। उसमें आपको सबसे अधिक पेन होता है, सबसे अधिक पेन उसी में होता है। पेनफुल वही चीज है, पेन उसमें होगा, और अगर आप उसको बर्दाश्त कर ले रहे हो तो वो पेन समाप्त भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो उग्र बीमारी है, वो बहुत शॉर्ट टाइम होती है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत लंबी हो। कोई वायरल इन्फेक्शन होगा तो तुरंत आएगा, लेकिन 4-5 दिन के बाद चला जाएगा। कोई भी आएगा, जुकाम खांसी बुखार कुछ भी आएगा, तुरंत आएगा। बुखार भी अगर आप कोई ट्रीटमेंट न भी करें तो भी 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 5-6 दिन आपको झंझावात की तरह रहेगा। इट इज नोन एज acute disease and it is said to be hyper because energy level इस समय आपका जो एनर्जी लेवल है उससे बाहर का एनर्जी लेवल कंपैटिबल नहीं है, बाहर का बहुत हायर है, तो उसको जो है उसने अटैक कर दिया है। तो इट इज सेड टू बी हाइपर डिजीज। दूसरा, अब आप सोचिए, जैसे आपका होगा तो दूसरा क्या होगा, मध्यकालीन, सब एक्यूट होगा। दो बीच में एक बीच का स्थिति होगी, वो सेकंड कंडीशन होगी जिसमें एक्यूट भी है और क्रॉनिक भी हो रहा है और एक्यूट भी है, यानी दोनों के रिएक्शन वो देंगे, लक्षण देंगे, सिम्टम देंगे। तीसरी कहा, जब बहुत बीमारी पुरानी हो गई तो अब वो बीमारी साइलेंट दिखाई पड़ेगी, बहुत आपको बहुत पेनफुल ना हो, लेकिन आपका जो मेटाबॉलिक कंडीशन है, ये सब चीजें हो जाएंगी, कमजोर होती जाएंगी, आपके बॉडी कमजोर होती जाएगी, और हो सकता है बहुत पेन ना हो, लेकिन वो आपको एज ए होल सुस्त रखेगी। ये चीजें, तो दिस इज नोन एज क्रॉनिक हाइपो डिजीज। आपके एनर्जी लेवल घट जाएगा। तो अब आप बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो एनर्जी बढ़ गई है तो हम उसको क्या करेंगे, सिडेट करेंगे। तो हम सिडेट कहाँ करेंगे, जो सिडेशन पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम सन पॉइंट, ठीक है, बेसिकली। तो मदर सन, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे करना है। तो एक्सेस एनर्जी क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सर अगला पेज, हाँ ये वाला पेज, जैसे आप देख सकते हैं लंग मेरिडियन है, ठीक है, उस पर जो पॉइंट ऑफ सिडेशन है वो देख सकते हैं आप, LU5 LI2 है। तो सिडेशन जो पॉइंट है वो है वाटर पॉइंट। तो मैं आपको थोड़ा समझा था कैसे होगा। नहीं, ये वाला बता दे, वो वाला जो बताना है, इससे पहले भी बता दो ना पॉइंट। जैसे जो बताया था अभी शरद जी ने बताया कि जो भी ब्रह्मांड में चीजें हैं, उन्होंने कहा कि ये 5 चीजों से बनी हुई है, कोई भी चीज होगी। तो हमारा मेरिडियन जो बना हुआ है, हमारा मेरिडियन कोई है, वो हमारा, उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा फिजिकल न होकर मेटाफिजिकल है। अब वो मेटाफिजिकल में भी 5 जो भी हमारा वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है, वाटर है, इन सब के कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर होंगे। उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उनको हम लोग कोई पॉइंट बोलेंगे, हम उसको शू पॉइंट बोलते हैं। आज नोट कर लीजिए, दे आर सेड टू बी शू पॉइंट। अब उनमें हर, जैसे एक मेरिडियन, मान लीजिए सपोज कि लंग्स की मेरिडियन है, तो लंग्स का भी पॉइंट होगा, हार्ट का भी पॉइंट होगा, स्प्लीन का भी पॉइंट होगा, लीवर का भी होगा, और पेरिकार्डियम का भी होगा, सबके पॉइंट होंगे। तो यानी अगर सबके पॉइंट हो तो इन्हीं के में जो रिलेशनशिप हमने बता रखा है कि ये उसका मदर है, ये उसका फादर है, ये बता रखे ना, तो उनके आधार पर हर पॉइंट का सिडेशन एक पॉइंट तय होगा कि जो उसके सन का पॉइंट होगा। तो ये अब बताइए सन पॉइंट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि देखो हर एलिमेंट, हर ऑर्गन में हर एलिमेंट है, बट उसमें लाइक फॉर एग्जांपल लाइक मेटल है। अब ये इसका मतलब नहीं है उसमें बाकी एलिमेंट नहीं है, आपको ये मेन चीज ये याद रखनी है। उसमें उस ऑर्गन में बाकी एलिमेंट भी प्रोवाइडेड है, उन्हीं से बनता है सब कुछ, बट ये कि उसमें मेटल वाला जो है वो ज्यादा है, इसलिए हमने उसको क्या किया, मेटल ऑर्गन मान लिया, मतलब जो लंग्स है LI है।
फॉर एग्जाम्पल ऐसी है स्टमक और स्प्लीन, उसको हमने अर्थ एलिमेंट माना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बाकी एलिमेंट्स नहीं है, मेन जो है बढ़ चढ़ के है वो है अर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे है, ठीक है। तो आपको ये समझना है पहली बात। सेकंड, अब ये थोड़ा समझते कैसे है। तो हमने किया हुआ है Lu5 और Li2 इसका वाटर पॉइंट। अब आप समझते हैं वाटर पॉइंट कैसे हो जाएगा। हाँ, हम क्या किसकी बात करें, मेटल की। तो मेटल का जो मदर है वो कौन है, बता सकता है कोई। मेटल का जो अर्थ। मदर है वो अर्थ है, ठीक है। अर्थ। ठीक है, अब उसमें आते हैं मेटल। मेटल से क्या बनता है, वाटर। वाटर किससे बनता है वाटर। आपका, मेटल से बनता है। हम्म, तो क्या जो जो वाटर क्या हो जाएगा आपका, उसका सन हो जाएगा। मेटल का तो सन क्या है, वाटर है ना मैम। लाइक हाँ, मेटल, अर्थ से मेटल बनता है, मेटल से वाटर बनता है। ये देखिए ना, अभी ये हम देखिए। अभी आपको फोकस रखना है मेटल पे, ठीक है। मेटल पे हम रहते हैं, तो मेटल किसकी मदर है, वाटर की। हाँ, या ये फिर इसको देखिए, ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेटल है, जो मेटल उसका सन है आपका, क्या बोलते हैं, कहाँ गए, अच्छा ये ठीक है। देखिए चार्ट आ गया। मेटल से वाटर बना है, ठीक है। यानी कि जो वाटर का, वाटर क्या है, मेटल का सन है बेसिकली। तो जो वाटर पॉइंट होगा, यानी जो भी लंग्स का यार उसमें जो वाटर पॉइंट कोई होगा, वो उसका सन पॉइंट हो गया। नहीं, अभी आपको मैं बताता हूँ आपने क्यों वाटर पॉइंट लिया है। अब आपका दिमाग माइंड में हो कि आप वाटर, इसका जो पॉइंट ऑफ सिडेशन है बीइंग अ मेटल, वो वाटर पॉइंट क्यों है, क्योंकि वाटर से क्या बनता है आपका, सॉरी मेटल से क्या बनता है, वाटर। तो यानी जो वाटर हो गया सन हो गया, एंड मेटल क्या हो गया, मदर। अब हम इन दो के बीच में देखना है रिलेशन। तो जो आपका जो मेटल है वो हो गया मदर ऑफ वाटर, एंड वाटर बिकम द सन ऑफ मेटल, ठीक है। तो इसलिए तो सन पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, वाटर पॉइंट हो जाएगा आपका मेटल वाले में, ठीक है। आया समझ में आया। जी। थोड़ा अब अगला वाला देख लेते हैं, एक और बात, एक और देख लेते हैं, पूरा एक और पढ़ लेते हैं। अगला और है अगर किसी के लंग्स में पानी भर गया तो मतलब वाटर को सिलेक्ट कर देंगे, वाटर पॉइंट को, है ना। वाटर। कहते अगर लंग्स में नहीं पानी नहीं, भर गया लंग्स तो में लंग्स पानी की भर बातें गया। हो रही है ना। नहीं, हाँ अभी तो एक एक नहीं मैडम, एक चीज पहले समझिए, उसको तब आप उसके आगे। बाद में वो कर लेंगे मैम, पहले आपको एक बार। अभी पहले देखिए ये वाला, मेरी लंग्स का जो चलेगा, देखिए लंग्स पहले आइए। तो लंग्स का जो 5 पॉइंट आएंगे, वो इस तरह लिखे हाँ। जाते हैं: 11, 10, 7, नहीं 11, सर 9 भी है। 10, 9, 9 8, भी आएगा। 8, 5, 11, 10, 9, 11, 10, 9, 8, 5, ठीक है। तो ये सर वो कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा आगे, वो आपकी शू पॉइंट है सर, वो आगे नेक्स्ट चैप्टर है, थोड़ा वही कंफ्यूज है। नहीं, वही तो उसी से निकला ना LU5 उसी से निकल गया कि LU5 जो पॉइंट हमारा है, वो हमारा वाटर पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट है, याद करिए। पहले 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 हम लोग लिखते हैं पहले वुड पॉइंट, फिर हम लोग लिखते हैं फायर पॉइंट, फिर हम लोग लिखते हैं अर्थ पॉइंट, फिर हम लोग लिखते हैं मेटल पॉइंट, फिर हम लोग लिखते हैं वाटर पॉइंट। ये हम लिखने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। तो ये तरीके से हम लिखते हैं। तो जब भी अब हम लंग्स का हम लोग वाटर पॉइंट खोज रहे हैं, तो LU5 हम देखा हमने उस चार्ट में, LU5 इज द वाटर पॉइंट। तो ये लिखा है कि लंग्स का जो LU5 वाटर पॉइंट है। एनर्जी किधर से जा रही है, याद करिए, एनर्जी किधर जा रही है, एनर्जी जा रही है, देखिए ऊपर आइए, यहाँ पर आइए, थोड़ा समझ लीजिए। ये देखिए किधर से जा रही है, ये आप ये बताइए, एनर्जी किधर जा रही है, मेटल से किधर की ओर जा रही है, मेटल से मेटल से सर किधर थोड़ा जा और। रही है, वाटर वाटर किडनी की तरफ जा रही है ना, देखिए ना, हाँ हाँ हाँ। वाटर की तरफ। वहां वाला एरिया वो देखिए। 2 एरो भी दिखाए ना बीच में। ये एनर्जी का यही वाला, हमने कहा था एनर्जी फ्लो मत भूलिएगा। वुड से फायर की तरफ, वो फायर क्रिएटिव है ना मैम, क्रिएटिव साइकिल है ना मैम। हाँ। क्रिएटिव साइकिल है। तो यानी अब अगर मेटल में मान लीजिए, सब एग्जांपल दे रहे हैं आपको, मान लीजिए इसमें लंग्स में पानी भरा है हाँ। और 100 किलो पानी है, तो अगर इधर जा रहा होगा तो 100 किलो इधर जाएगा ना, 100 ही किलो जाएगा ना। अगर इधर यदि खींच ले जल वाला पॉइंट, तो क्या होगा, ये जो है सिडेट हो जाएगा, ये कम हो जाएगा इसमें, भाई इसमें पानी कम हो जाएगा ना भाई। 100 मान लीजिए 100 है और रुका हुआ है, चलिए डैम की तरह, हमने इसमें से 10 निकाल दिया तो 90 रह जाएगा ना इसमें लंग्स में, इसीलिए लंग्स डेट हो गया ना। इस एनर्जी लेवल में 10 निकल गया,
हमने उसके वाटर पॉइंट को सिडेट कर दिया, तो यानी जो किडनी का जो पॉइंट था वो पॉइंट निकल गया, और निकल गया वैसे ही वो साइकिल देखा पर ये नहीं देखा था, आज नया लगा। हाँ, यही पॉइंट समझिए, तो यही तरीका है समझने का। इसीलिए वो जा रहा है बेटे की ओर। सन पॉइंट वन बेटा है। जगत में क्या होता है, संसार में क्या होता है, बेटा क्या करता है, मदर के पास पैसा होगा तो बेटा ले लेगा, यही करता है ना बेटा। भाई अगर बेटा होगा, वाटर पॉइंट बेटा है तो क्या करेगा सन पॉइंट, वो लंग्स से पैसा ले लेगा। तो वही पॉइंट कर रहा है, जैसे उसने लंग्स से पैसा लिया, लंग्स पर पैसा कम हो गया, तो यही सिडेशन है ट्रांसफर, है सिडेशन ना। सन पॉइंट को, से सन पॉइंट को ट्रीट करेंगे तो सन पॉइंट खींच लेगा पैसा। तो ये पॉइंट इसलिए हमेशा सन पॉइंट जो है हमेशा सिडेशन पॉइंट होते हैं। तो लंग्स में ही LU5 पे जब ट्रीट करेंगे, आप मेथी में लगा देंगे तो लंग्स की एनर्जी घट जाएगी, जो बढ़ी हुई एनर्जी उस ऑर्गन पे, पर्टिकुलर ऑर्गन पे। और मदर का करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और सन का करेंगे तो घट जाएगी। क्या जी? मदर का करेंगे तो बढ़ जाएगी, सन वो का करेंगे तो घट जाएगी। अभी सन का कर रहे हैं, सन में करने में घट जाएगी, मदर का करने में निकल बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। हाँ, इसलिए कि कोई अगर एग्जाम्पल दे रहे, मदर, अगर मदर है कोई, तो मदर क्या करती जगत में, मान लीजिए मदर 1000 रुपया तो तुरंत दे देगी, तो लेकिन बेटा नहीं देगा, बेटा तो खींच लेगा। अंतर समझिए, जगत से वही लिया हुआ, बेटा खींच लेगा। इसलिए सन पॉइंट जो है सिडेशन पॉइंट है, और मदर पॉइंट टोनिफिकेशन पॉइंट है। उसके मदर पॉइंट को टोन कर दोगे तो उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। ये है, ठीक है। अब आप छीन लेते हैं तब आप बताइए। अब अगला जैसे स्टमक एंड स्प्लीन है, ठीक है, ये अर्थ है। पॉइंट बता दीजिए, बता दीजिए। हाँ, वो नहीं, उसे वही समझा रहा हूँ थोड़ा। अब जैसे ये, अब ये कोई कंफ्यूजन हो जाती है कि बीइंग अर्थ, अब उसको जो है सेडेट करते हो मेटल पॉइंट क्यों होता है। अब लाइक इसमें है ST45 एंड SP5, ठीक है, मेटल पॉइंट है। तो अर्थ से क्या निकलता है, मेटल निकलता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो मेटल है वो उसका सन हो जाएगा। तो इसलिए जो भी उस पॉइंट ऑफ सेडेशन क्या हो जाएगा, मेटल पॉइंट होगा आपका, ST45 SP5। अगला देख लेते हैं फायर। फायर से क्या हमने देखा, फायर से क्या बनता है, अर्थ। तो अर्थ क्या हो जाएगा, उसका सन। तो जो भी फायर वाले एलिमेंट होंगे उनका जो पॉइंट ऑफ सेडेशन क्या होगा, अर्थ पॉइंट होगा। तो H7 एंड SI8। अगला देख लेते हैं आपका UB एंड किडनी। किडनी ये क्या है, ये है आपके वाटर के। वाटर किससे बनता है आपका, वाटर से क्या बनता है, मतलब वाटर से क्या बनता है, वुड को चाहिए। तो वुड क्या हो जाएगा, उसका सन पॉइंट हो जाएगा। तो वही है UB65 एंड K1 इज द वुड पॉइंट ऑफ ये। अगला है पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर, ये भी उसमें था, ठीक है, ये भी वही सेम अर्थ फायर वाला है। तो फायर से क्या बनता है आपका, अर्थ। तो जो उसका सेडेशन पॉइंट होगा वो क्या होगा, अर्थ पॉइंट होगा, P7 ट्रिपल वार्मर 10। अगला है गॉल ब्लैडर एंड लिवर, ये आपका क्या है, वुड है। वुड से क्या बनता है, फायर। तो फायर बनता है, तो यानी फायर जो पॉइंट होगा सन पॉइंट होगा वुड का। तो वही है, तो वुड वाले एलिमेंट का जो सेडेशन पॉइंट होगा आपका फायर पॉइंट होगा, GB38 एंड लिवर 2। तो ऐसे है ये, थोड़ा डाउट हो गया, आप देख लेते हैं थोड़ा ऐसे, ठीक है। अगला है आपका लाइक क्रोनिक हाइपोडिजीज। क्रोनिक डिजीज यानी कि जो बॉडी है ना, बिल्कुल ही उसमें एट अ पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्या हो जाएगी, मतलब इतने टाइम से लड़ के उस ऑर्गन की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। तो अब हमें इसको क्या एनर्जी प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम टोन करेंगे। वहां तो एकदम से बढ़ गई थी इसलिए हमें सीडेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, मतलब ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, मतलब वो टाइम से लड़ के, तो हमें उसे कहीं ना कहीं से उसको एनर्जी प्रोवाइड करानी है। तो हम क्या करेंगे, टोनिफिकेशन करेंगे, ठीक है, उस ऑर्गन को। तो वो है आपका मदर पॉइंट के थ्रू। अब इसमें आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लंग्स एंड एलाई देख लेते हैं। क्रोनिक में जैसे बता रहे हो, तो उसमें भी ऐसा है कि अगर दर्द होगा तो उसमें सेडेट करेंगे, नहीं होगा तो उसको टोन करेंगे। नहीं, ये कोई ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं मैम, वो तो चेंज होता रहता है। मैं अगला भी है, उसका अगला भी है, मतलब वो तो आपके हिसाब से। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पेन होना अलग चीज हो गई, लेकिन जब मान लीजिए ऐसा है, पेन भी तो एनर्जी रुकी हुई रहती है ना। नहीं केवल ऐसा नहीं है। अगर क्रॉनिक, अगर आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने का कोई पेशेंट हो तो पेन तो कुछ होगा ही उसको, ऐसा नहीं कि पेन ना हो, लेकिन उसकी एनर्जी ऑलरेडी उस जो भी बीमारी रही हो, उस बीमारी में उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है। जो भी ऑर्गन जो भी होगा, कि उसकी नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मली उसकी एनर्जी घटी होगी, प्रोवाइडेड कि अगर कोई पॉइंट अभी कभी आप देखें, उसको चेक करें, तो और किसी पॉइंट में आपको एनर्जी कभी कभी किन्हीं कारणों से अधिक मिले तो आप उसको तब आप सेडेट करें। कभी कभी ऐसा हो सकता है। ये कौन कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें कि सब एक्यूट कंडीशन हो,
ये अगला है, वो अगला कंसेप्ट है, वो अगला कंसेप्ट वो है। अगला कंसेप्ट है कि वो भी अभी क्रॉनिक पूरी तरह से हम लग रहे हैं 2 साल, लेकिन उसमें एनर्जी का बहुत अधिक लॉस न हुआ हो और वो ठीक हो, तो वो सब एक्यूट कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो उसकी एनर्जी तो बिल्कुल बैठ चुकी होगी, तो अब इसको ऊपर उठाना है, हमेशा रेज करना है। जैसे हम लोग कहते हैं स्प्लीन डिफिशियंसी हुई और उससे कोई चीज डिफिशियंट हो गई, उसके मालूम हो गया हम तो थकान लग रही है चलने में, तो पैर दर्द तो भी करेगा, थकान लगने में क्या दर्द नहीं करेगा? बोलिए। अच्छा, अगर मसल्स में पेन है और मसल्स में दर्द भी खूब है तब भी पेन करेगा। एनर्जी बहुत घटी हुई कारण चलने में दर्द होता है, कहेगा ना वो। तो यानी लेकिन तब भी तो एनर्जी घटी है, तो उसको टोन करना पड़ेगा हमेशा, ये पॉइंट है। एनीवे चलिए चलिए इसको अगला है, हाँ ये सर। निशी मैम वो थोड़ा आप अपना वो ऑडियो बंद कर लीजिए मैम, थैंक यू। अगला है, आप लाइक फॉर एग्जांपल आप देखते कैसे, अब ये लंग्स लाइक मेटल है, ठीक है। मेटल कहाँ से आता है आपका? अर्थ से आता है, ठीक है। तो मेटल का जो मदर क्या हुआ, अर्थ हुआ, तो हमें तो उसका जो टोनिफिकेशन पॉइंट क्या होगा, अर्थ पॉइंट होगा, ठीक है। अब ऐसे तो देख लेते हैं पूरा, तो आपको जो भी डाउट है थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। अगला है आपका स्टोमक एंड स्प्लीन। स्टोमक स्प्लीन क्या है, कौन से उसको वो करते हैं, कौन से एलिमेंट को? अर्थ को। अर्थ कहाँ से बनता है आपका? फायर से। हाँ, तो जो उसका जो मदर पॉइंट होगा क्या होगा? फायर, फायर पॉइंट होगा, तो वही है Sp41 एंड Sp2 इज अ फायर पॉइंट, ठीक है। अगला है आपका हार्ट एंड SI। हार्ट एंड SI क्या आपका? फायर को है। फायर कहाँ से बनता है आपका? वुड से। तो जो उसका मदर पॉइंट होगा, टोनिफिकेशन पॉइंट होगा, उसका वुड पॉइंट होगा, तो वही है H9 इज अ वुड पॉइंट एंड SI3 इज अ वुड पॉइंट, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यूबी एंड किडनी। यूबी एंड किडनी क्या है आपका? वाटर है, ठीक है। वाटर कहाँ से बनता है आपका? मेटल से। तो जो उसका जो मदर पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका? मेटल पॉइंट होगा, तो वही UB67 एंड K7। अगला देख लेते हैं, पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर। ये क्या है आपके? फायर है। फायर कहाँ से बनता है आपका? वुड से। वुड से बनता है ना, तो वुड हो गया आपका मदर पॉइंट, तो वही P9 एंड TW3 से वुड पॉइंट, ठीक है। अगला देख लेते हैं, गॉल ब्लैडर एंड लिवर। ये आपका क्या है? वुड पॉइंट है। वुड कहाँ से बनता है? वो वाटर से, तो यानी जो मदर पॉइंट होगा वो होगा आपका वाटर पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर वुड्स में, ठीक है। तो GB43 एंड LI8। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, हर उसमें हर ऑर्गन में वो एलिमेंट पाए जाएंगे, ठीक है। उसके हर उसके वो तत्व तत्व मिलेगा आपको, ठीक है। अगर वुड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें फायर एलिमेंट नहीं होगा, वाटर एलिमेंट नहीं होगा, मेटल उसका वो नहीं होगा, हर चीज मिलेगी, ठीक है। ये हमने क्या माना है कि हर चीज इन 5 एलिमेंट से बनी है। हमारी पूरी बॉडी, पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, पूरा ब्रह्मांड इन 5 एलिमेंट से मिला है। तो इन ये हर जगह मिलेंगे आपको, बट ये कि कहीं पे कुछ उसमें कुछ एलिमेंट ज्यादा होते हैं, बेसिक इतना ही होता है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ सब एक्यूट डिजीज। इसमें क्या है, जब जब जो बीमारी है वो ना ही ज्यादा पुरानी हो, ना ही ज्यादा नहीं हो, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, एनर्जी रिलेटेड टू वन ऑर्गन कैन बी सरप्लस या डेफिशिएंट। तो उसमें क्या हो सकता है, सरप्लस भी हो सकती है और डेफिशिएंट भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, टोनिफिकेशन और सिडेशन उसके हिसाब से देखेंगे हम कि क्या जरूर चाहिए एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्या चाहिए, टोनिफिकेशन चाहिए या सिडेशन चाहिए। तो उसके हिसाब से हम टोनिफाई करेंगे, सिडेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इफ देयर इज नीड टू सिडेट एनी ऑर्गन देन टोनिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल ऑर्गन विल बी हेल्पफुल, ठीक है। अगर हमें सिडेट करना है किसी को, तो हम क्या करेंगे, जो उसको कंट्रोल करता है ना ऑर्गन, जिसको कंट्रोल करता है, तो उसको हम ज्यादा पावर दे देंगे, तो उसको ज्यादा तरीके से क्या कर पाएगा, उसको कंट्रोल कर पाएगा। तो उस तरीके से हम सिडेट कर सकते हैं, समझे आप? मतलब एक किसी भी ऑर्गन को अगर टोनिफाई सिडेट करने के बहुत तरीके हैं अगर बेसिकली। अगर मैं वैसे एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। मान लीजिए किसी बच्चे को, और उसके हम लोग मानते हैं कि बच्चा के जो दादा हैं वो उसके कंट्रोलर हैं, यही तो हम लोग कह रहे हैं। मान लीजिए मान लीजिए बच्चे की ताकत बहुत बढ़ रही हो और वो बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, तो दादा की ताकत बढ़ा दीजिए कि भाई डांटने का अधिकार आपको अधिक है, तो जैसे डांटना शुरू कर देगा उसकी ताकत घट जाएगी, तो उसको बेसिकली टोन जो कर दिया, कंट्रोल करते हैं उसको, कंट्रोलर को हमने ज्यादा पावर दे देंगे, तो वैसे भी कर पावर सकते दे हैं हम। दिया, तो ये वो और माँ को कंसेप्ट, बीच में से हटा देंगे। बस ये है। हाँ, तो वो चीज़ है। तो इन्होंने जैसे लिखा हुआ है कि तो बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको देखना कैसे आपको करना है बेसिकली। उस ऑर्गन को टोनिफाई सिडेट करना है, उसका तरीका आप या तो आप क्रिएटिव साइकिल यूज कर लें या आप डिस्ट्रक्टिव साइकिल यूज कर लें, कंट्रोल, वो हाँ आपके ऊपर है। तो बेसिकली 2 साइकिल आपके पास, दोनों ऑप्शन है आपके पास, कैसे भी कर सकते हैं। तो वही बताया हुआ है, या तो आप कंट्रोल साइकिल यूज कर लें या फिर डिस्ट्रक्टिव साइकिल यूज कर लें, दोनों से हो जाएगा टोनिफाई और सिडेट, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज देखो, द स्टडी ऑफ इंडिकेशन गिवन इन द 5 एलिमेंट चार्ट हेल्प्स टू डायग्नोज द डिजीज, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या करते हैं, हम डायग्नोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक किसी को लाइक खाने का मन है, मिठाई, ये आगे पढ़ेंगे, तो उसके बेस पे आप कर सकते हैं कि कैसे आपको फील हो रहा है, ये सब चीजें होती हैं।
तो जैसे फॉर एग्जांपल उसी के बेस पे होता है कि TCM है, उस मेडिसिन में हम क्या मेडिसिन भी होता है, मतलब कि जो हर्बल दवाइयाँ भी होती हैं। तो यानी किसी को वैसा फील कर रहा है, मीठा फील वो कर रहा है, तो वो क्योंकि वो पर्टिकुलर एलिमेंट को वो करता है, मतलब ये डायग्नोस करने का काम है, ठीक है। तो वैसे ही बता रखा है पेशेंट का एज, स्पीच, टेस्ट, कलर, इन सब के ये क्या है हमारे डायग्नोस करने के सोर्सेज हैं, इनके थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। वो बताया और टोनिफिकेशन, सिडेशन, बैलेंसिंग पॉइंट्स आर शोन इन द फिगर 4 उसमें, ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि रेनल फेलियर में क्या करेंगे, फंक्शनैलिटी ऑफ किडनी गोज डाउन। तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑन द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ किडनी एंड यूबी गिव इमेंस रिलीफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैलेंस करके हम ट्रीट कर रहे हैं, वो हमने यहाँ टोनिफाई बैलेंसिंग नहीं किया, पॉइंट भी है, सिडेट नहीं किया, हम बैलेंस बैलेंसिंग करके कर रहे हैं। पॉइंट का प्रोटोकॉल दिया हुआ है, बैलेंसिंग पॉइंट का भी दिया हुआ है कि किसी ऑर्गन को बैलेंस बैलेंस कैसे करेंगे? 4 नंबर पे वो दिया हुआ पॉइंट पॉइंट दे है। रखा है ना, मेरे चार्ट बना हुआ है पेज कि नंबर बैलेंसिंग 4, पॉइंट, टोनिफिकेशन पॉइंट, सोडेशन पॉइंट। मैं ये अच्छा, वो आपकी बुक में, फिगर 1 में सर ये नहीं पेज स्लाइड दिखा। में दिखा दीजिए, स्लाइड में दिखा दीजिए सर, एक बार स्लाइड में दिखा दीजिए। हमारे पास पता नहीं स्लाइड में है कि नहीं है। होगा होगा सर, वो वो है टेबल सर, फिगर 1 में देखा है मैंने, देखा हुआ है। वो ऊपर ऊपर फिगर है सर, 1 में ऊपर देखा ऊपर ऊपर है। टेबल आना चाहिए। हाँ ये ये है, ये आपका है। हाँ, ठीक है, ये रहा टोनिफिकेशन पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट, ये रहा बैलेंसिंग। सिडेशन एंड सिडेशन पॉइंट्स, क्योंकि ये मैम बैलेंसिंग पॉइंट दिया हुआ है मैम आपको आपकी। याद रखना, मैंने जैसे बताया था पहले, क्या बताया था, एलिमेंट अगर बैलेंस में होंगे तो बीमारियां नहीं हाँ, होंगी, इम्बैलेंस नहीं होते ही होगा। बीमारियां होती है। तो वही है, अब आपको इम्बैलेंस कैसे ठीक करना है, या तो आप टोनिफाई सिडेट करके कर लीजिए या फिर बैलेंस करके कर लीजिए। तो बस उसमें से बैलेंस वाला कंसेप्ट है ये, अच्छा, ठीक है, उसमें तीन अगर कंसेप्ट हो गए। टोनिफाई लिखा हुआ है, उसमें अगर टोनिफाई लिखा है तो खाली टोन वाले पॉइंट यूज हाँ करेंगे, हाँ हाँ, अगर यस। लंग्स और को टोन सडिशन करना का है। करना है तो खाली सडिशन यूज करेंगे। हाँ, अब उसमें कुछ ठीक है। मिले जुले पॉइंट, लाइक LU9 बैलेंसिंग पॉइंट में भी आ रहा है, टोनिफिकेशन पॉइंट भी आता है, जैसे देख सकते हाँ हैं। हाँ वो सिडेशन वाले हाँ, में मैं आ ये रहा है, देख तो रही कुछ थी, कुछ पॉइंट है, कुछ समझ कॉमन भी में है। नहीं आ रहा था, अभी समझ में आया। ठीक तो है। कुछ पॉइंट कॉमन है जिसपे आप तीनों हाँ चीजें कर सकते हैं। तो कुछ है कि ठीक है। मतलब जिसपे आप कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल ये है, इसमें UB20 है जिसपे आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, टोनिफाई कर सकते हैं, वो किसी बाकियों में नहीं है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कुछ कॉमन पॉइंट भी जिसपे आप तीनों चीजें कर सकते हैं, उस पॉइंट पे बैलेंस भी कर सकते हैं, टोनिफाई भी, सिडेट भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज है। तो हम देख लें और वो डिफरेंट तरीके से, हमें बेसिकली क्या करना है, हमारा मेन लक्ष्य है कि एलिमेंट जो है इम्बैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करना है। या तो आप टोनिफाई करके करो, सिडेट करके करो, या फिर बैलेंस करके करो, 3 तरीके हैं आपके पास, ठीक है। वो सब चीजें मैम, तो ये था सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वेरी गुड। डिफरेंट तरीके हैं, बेसिकली हमारा जो एंड गोल क्या है, हमारा एंड गोल है कि एलिमेंट को बैलेंस करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं उसको। तो ये चीज है बेसिकली। तो डायग्नोज भी करने के लिए इजी है ये 5 एलिमेंट चार्ट, ठीक है। तो वो सब चीजें डायग्नोस कैसे करेंगे? मैम कैसे? डिफरेंट, जैसे देख के कि आपका लाइक टंग देख के, वही सब चीजें हैं, मतलब देखते नहीं जैसे भाई, टंग डायग्नोसिस लंग्स हो गया। देखें, आपका टंग देखेंगे, आपका जो है सिम्टम देखेंगे, आप कुछ बताएंगे ना, बिना बताए तो कोई हो नहीं कि हमको ये फील हो रहा है। मान लाइक लीजिए मैम आपने मैंने कहा कि मुझे मैंने पढ़ा था, जैसे कि ना जिसको थोड़ा, जिसका लाइक फॉर एग्जांपल खाने का, उसमें देख लेते हैं, ठीक है। खाने का है टेस्ट वाले में सॉर बीटर, आपका ये हो गया स्वीट। तो बोलते हैं किसी को ज्यादा वो करना है, खाने का मन कर रहा है, तो लाइक कड़वापन ज्यादा आ रहा है, तो यानी आपका फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो किसको वो करता है, रिप्रेजेंट करता है आपको, उसको वो करता है। वैसे ही बोलते हैं कि जैसे कि मैम डिफरेंट दवाइयाँ इनकी हर्ब्स होती हैं, तो उनको ना अलग अलग 5 भाग में जैसे बांटा हुआ है। तो लाइक अगर वो बिटर टाइप का होगा ना, तो यानी वो आपके फायर एलिमेंट को ट्रीट करेगा यार, लाइक वो आपका हो गया जैसे कि फॉर एग्जांपल सावर खट्टा वैसा होता है, तो वो आपके वुड एलिमेंट को ट्रीट करेगा, तो उस बेसिस पे है, ऐसा भी है उनका। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं मैम डायग्नोस करने के। तो उसमें वो बता। सब चीज़ें, तो ये है। एक के हिसाब से प्रॉब्लम भी बहुत सारे हैं, ट्रीटमेंट भी देख रहे हैं। ये सब बहुत तरीके हैं मैम, बहुत थियरीज बहुत सारी हैं, आपको मतलब इतने सारे ऑप्शन है आपके, वो नहीं, आपके ऊपर कैसे आप। यही तो इसीलिए तो पढ़ना है कि वो पढ़ करके ये समझ लेना है कि वो हमारे पास तरीके बहुत हैं, और जब तरीके बहुत आ जाएंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, तो हम लोग जो फिर हम बहुत से पॉइंट मान लीजिए, सारे पॉइंट न भी रहे, जो 7-8 पॉइंट मान लीजिए आपको याद है, तो 4-5 पॉइंट याद है, 5-6 पॉइंट है, तो उनसे भी हमारा काम तो चल जाएगा। 4 5 3 मैंने फिर 2 पॉइंट भी सीखा है, 3 पॉइंट ट्रीटमेंट सीखा है, 5 पॉइंट सीखा है, एक्सेस भी सीखा है। ये 4 मैंने सीखे हैं, और एडवांस एक्यूप्रेशर सीखा है, और डायग्नोस चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को हम कोशिश करते हैं कि जो भी एनर्जी हमको मिले उसको हम ज्ञान के रूप में दूसरे को बांटें, ताकि सबका ज्ञान बढ़े और खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ब्रेक थैंक लेते यू। हैं, फिर हम लोग आते हैं। हम लोग अभी हम थैंक यू लोग का सर। क्लास और चलेगा। अभी इतना देर बैठ ही सकेंगे।